शांति दूत की सुन लो वाणी, 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 शांति दूत की सुन लो वाणी। रहेगा नहीं किसी नैन में पानी। श्रीमते निम्बार्काचार्य नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णो वन्दे जगद्गुरुं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। राधा मेरी स्वामी मैं राधे तेरो दास, जन्म जन्म वैधि जियो श्री वृंदावन वास। वर्षाने की राधिका नंदगाम के श्याम, इनके चरणन में करूं मैं कोटि कोटि प्रणाम। उपस्थित सभी श्रद्धालु, लोग कहते हैं कथाओं में मन नहीं लगता। अभी मैंने माता बहनों को कहा कि आगे आके बैठ जाओ। अभी तो सहारा लेने की जरूरत नहीं है, सहारा तो तब लेना जब सारे सहारे छूट जाएं। अभी तो भगवान ने तुम्हें इस लायक बना रखा है कि तुम्हें किसी के सहारे की जरूरत। वैसे मैं प्रार्थना ये करूंगा जो नीचे बैठ सकते हैं वो नीचे बैठ जाएं, और जिनको कोई असुविधा हो वो ऊपर ही बैठे रहें। जो नीचे एबल हैं, इस लायक हैं, वो बैठ जाएं और आनंद लें। और इतना आनंद लें, हम ब्रजवासी आदमी है भैया, हम लोग वैसे कुर्सी वुर्सी के चक्कर में ज्यादा रहते नहीं है। हम लोग तो वैसे ही चक्कर में रहते हैं कि मिट्टी बना के अपने आप को कहीं के मिट्टी बन जाए और कन्हैया के चरणों में लग जाए। किस में लग जाए? कन्हैया फूल बन के कन्हैया के सिर के मुकुट पे नहीं लगना, धूल बन के कन्हैया के चरणों में लगना। अब फूल बनने के लिए तो बहुत लोग हैं, यहाँ पर बहुत कथाएं होती हैं। थोड़ा सा हम जैसे पागलों का भी साथ कर लीजिए, मे भी। लेकिन देखो, मिलता तब है जो कहे उसको मानो। मैं कह दूं और तुम उसको सुनो ही नहीं, या सुन लो धारण नहीं करो, तो फिर उसका फल उतना मिलने वाला। और मिलता कब है? आप दुकान पे गए, दुकानदार ने कह दिया ये वस्तु इस भाव है, आपने पैसा दिया और आप ले आए, तभी ना कुछ खा सकेंगे ना। तो आइए पहले हम विश्व शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। दोनों हाथ जोड़ें अपने अपने आराध्य के, और दोनों हाथ जोड़कर फिर हम सभी आगे बढ़ेंगे। भगवान श्री कृष्ण की ऐसी पावन कथा, जिस कथा को सुनकर जहां तक मेरा अपना अनुभव है, आप लोगों के मन में कृष्ण भक्ति अवश्य जागृत होगी। बस श्रवण करना है, धारण करना, दो ही चीजें हैं और कुछ नहीं। श्रवण मन से करें और धारण सब कुछ छोड़ के करें, तो निश्चित तौर पर आप कृष्ण भक्ति की ओर अग्रसर होंगे। दिस इज माय बिलीफ। नाउ इज योर टर्न। इफ यू लाइक देन यू गो अहेड। इट मींस यू स्टिल देयर। राधे राधे। दोनों हाथ जोड़ेंगे और दोनों हाथ जोड़ के पहले प्रार्थना करेंगे। ईश्वर सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवान, धन धान्य के भंडारी। सब भद्र भाव देखें, सदमार्ग के पथिक हों,
दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राणधारी। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई। यह अभिलाषा हम सबकी भगवान पूरी हो। विद्या बुद्धि तेजवल सबके भीतर हो। दूध पूत धन धान्य से वंचित रहे न हो। आपकी भक्ति प्रेम से मन हो में भरपूर। राग द्वेष से चित्त मेरा तो सौभाग्य हो। मिले भरोसा आपका हमें सदा जगदीश। आशा तेरे नाम की बनी रहे ममरी। पाप से हमें बचाइए करके दया दया। अपना भक्त बनाए के सबको करो निहार। दिल में दया उदारता, मन में प्रेम अपार। हृदय में धीरे दीनता, हे मेरे करतार। हाथ जोड़ विनती करूं, सुनिए कृपा निधान। साधु संगत सुख दीजिए, दया धर्म का दान दीजिए। 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 दया धर्म का दान। सर्वप्रथम मेरे परमाराध्य श्री युगल सरकार के चरणों में कोटि कोटि नमन। उनसे प्रार्थना को अपनी व्यासपीठ ग्रहण करें। उनके प्रांत में परम श्रद्धेय श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन। उनसे प्रार्थना को अपना आशीर्वाद हमें प्रदान करें। स्थान देवता, वास देवता, ग्रामीण देवता, नगर देवता, इन सबको बार बार प्रणाम। ये भी अपना स्थान ग्रहण करें। विद्वत समाज, सभी ब्राह्मण समाज और पधारे हुए सभी भक्तों के हृदय में उपस्थित मेरे सर्वेश्वर भगवान को कोटि कोटि नमन। सभी प्यार से एक बार बोलेंगे राधे राधे। मैं पहली बार आया हूँ, इतना तो लाजमी है, लेकिन जोर से बोलना पड़ेगा एक बार। राधे। अच्छा एक बात बताओ, ये कृष्ण कथा प्रेम युक्त कथा करूं या ज्ञान युक्त कथा करूं? अगर ज्ञान की कथा करूंगा तो गीता में से सुनाऊंगा, और प्रेम युक्त कथा सुनाऊंगा तो ब्रज से कथा सुनाऊंगा। दिस इज योर डिसीजन। नहीं, मैं पता है क्या है, अब इतना भी सलाह मत दो। मेरे साथ प्रॉब्लम यह है, मैं यहाँ पहली बार आया हूँ न्यूयॉर्क में। मैंने न्यूयॉर्क की पहली बार नहीं देखा, तो मैंने 2 बार ऑलरेडी है, पर कथा के लिए पहली बार आया हूँ। अब मुझे ये नहीं पता कि यहाँ न्यूयॉर्क सिटी देखी, बड़ी खतरनाक सिटी है। घुसते ही पता चला, बाप रे बाप, दिल्ली के चांदनी चौक की तरह चकाचक लोग। उधर से आया हूँ मैं, तो सब दिख रहा था। अब मैंने कहा यार माहौल तो ठीक हम जैसा ही है, अब आगे जाके पता करेंगे। और कसम से आपको देख के लग भी रहा है कि यू आर फिट फॉर मी। ऐसे लोगों के बीच में कथा करने में मुझे आनंद भी आता है, जहाँ कृष्ण के लिए थोड़ा सा प्रेम स्फुरित हो, जहाँ थोड़ी सी तो इच्छा हो उसे पा लेने की, थोड़ी सी तो इच्छा हो उसे जानने की। हमारे वेद सूत्र कहते हैं अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, उसे जाना कैसे जाए। जब तक ये इच्छा न हो, अभी nowadays is the biggest problem, people does not know who is real Krishna। उन्हें नहीं पता कि कृष्ण कौन है। इसके बावजूद भी प्रॉब्लम क्या है, बिना जाने ही प्रॉब्लम क्रिएट कर देते, संदेह कर लेते, ये कर लेते, वो कर लेते। राइट भाई, पहले किसी को जानो, फिर अपनी सलाह बनाओ, फिर कुछ भी सोचो। लेकिन कृष्ण को जान तो पाए नहीं, बिना धर्म के कैसे जान सकते हैं हम कृष्ण को? इज इट पॉसिबल? इजंट पॉसिबल माय डियर। पहले हम लोग धर्म के साथ उसे जान लें कि वो है कैसा, और फिर आगे हम लोग जो चाहे करें। लेकिन अभी हमें थोड़ा सा, आइए पहले 2 मिनट
ब्रज की ओर आपको ले चले? ले चले? एक बहुत प्यारा भजन है, आप मेरे साथ मिलकर गाएं। कर देगी बेड़ा पार रज वृंदावन की, कर देगी बेड़ा पार रज वृंदावन की, ओ कर देगी बेड़ा पार रज वृंदावन की, ओ कर देगी बेड़ा पार रज वृंदावन की, वृंदावन की वृंदावन की वृंदावन की वृंदावन की वृंदावन की वृंदावन की, कर देगी हो कर देगी हो कर देगी बेड़ा पार रज वृंदावन की, कर देगी बेड़ा पार रज वृंदावन की। ईमानदारी से बताना, सच सच, आज तक डिस्को में कौन कौन नाचा है? जब से रह रहे हो तब से आज तक जो जो डिस्को में नाचा है। मैं थोड़ी गया हूँ डिस्को, मुझे क्या पता डिस्को किसको कहते हैं। पार्टियों में नाचे हो? पार्टी में नाचे तो पाप बड़े होंगे कि कम हुए होंगे? और यहाँ नाचोगे तो कम होंगे कि बढ़ेंगे? बोलिए, कम होंगे ना? कौन कौन कन्हैया से प्यार करता है सच्चा? स्टैंड अप, स्टैंड अप। कर देगी वो कर देगी बेड़ा पार रज वृंदावन की, कर देगी बेड़ा पार रज वृंदावन की, वृंदावन की वृंदावन की वृंदावन की वृंदावन की वृंदावन की वृंदावन की, कर देगी बेड़ा पार रज वृंदावन की, कर देगी बेड़ा पार रज वृंदावन की। वो परिक्रमा करे सांझ सवेरे, वो परिक्रमा
सद्गुरुदेव भगवान की धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना विश्व का कल्याण गौ हत्या बंद हो। गौ माता की सेवा हो। विश्व में शांति हो। विश्व में शांति हो। विश्व में शांति हो। ओम शांति शांति शांति। सभी प्यार से बोलेंगे एक बार, राधे राधे। हाँ जी कुर्सी वालों, फोटो खिंच गए? देखिए साहब एक बात बताएं, मोबाइल में फोटो खींच लो, जब ज्यादा हो जाएंगे मेमोरी में तो आप उसे डिलीट कर दोगे, राइट? लेकिन अगर फोटो खींचना ही है तो मन के मोबाइल में खींच लो मेरे प्यारे, चाह कर भी कभी डिलीट नहीं कर पाओगे, नफरत भी करोगे तो रहेगा तो दिल में ही फोटो, हाँ या ना? मोबाइल का क्या है, जब सेट बदल लिया तो कई फोटो साथ में चले जाएंगे। मैं देख रहा था जब भजन गा रहा था कई लोग शूटिंग कर रहे थे, ओ इतने लोग नाच रहे भजन में, शूटिंग कर ली, हो गई शूटिंग, अब जरा सेट कर ले, शूटिंग के बाद सेट। आइए कृष्ण कथा श्रवण करते हैं मेरे भाई बहन, हम और आप सब हैं कृष्ण के ही, कृष्णम वंदे जगत गुरुम। दिस इज माय रियल एड्रेस माय डियर, ही इज माय ओनली वन पेरेंट्स, वी आर सन ऑफ द श्री कृष्णा, दिस इज अ रियल फैक्ट। ये सबसे बड़ा सच है, वो हम सब का माँ बाप है और हम उसकी औलाद हैं। स्वार्थ के वशीभूत होकर हमारे माँ बाप हमें समझा नहीं पाते, वो कह देते हैं मैं ही तेरी माँ हूं, मैं ही तेरा पिता हूं, मैं तेरा ये हूं, मैं तेरा। रियलिटी ठीक है, हम आए उन्हीं के माध्यम से हैं, दिस इज ट्रूथ, हम उन्हीं के माध्यम से आए हैं, मेरे मम्मी पापा ने मुझे ये दुनिया दिखाई है, आई एग्री विद यू, लेकिन वो सिर्फ एक जन्म के हैं। इससे पहले आप क्या थे आपको नहीं पता, इसके बाद आप क्या बनेंगे आपको नहीं पता, मालूम है क्या? एक चीज तो मालूम होगी, वन डे वी विल डाई। इंग्लिश पढ़ो। बहुत से लोग पता है क्या समझते हैं, भक्ति करना मूर्खों का काम है, दे आर फूल। भक्ति करना इंटेलिजेंट लोगों का काम है, जो अपना नुकसान नहीं होने देते, जो लोक और परलोक दोनों संभाल लेते हैं, वो भक्ति कर सकते, जिनमें इतनी कैपेबिलिटी होती है। भाई साहब $10 पे नाचे वो अच्छा कि $10 लाख के लिए पूरी रात दिन मेहनत करे वो अच्छा? बोलिए, $10 या $10 लाख? हु इज रियल इंटेलिजेंट, जिसने $10 लाख कमाए या जिसने $10 कमाए? ये $10 पे नाचने वाले, रात दिन कमाने वाले लोग ये क्या जानेंगे भक्ति का सुख क्या है? भक्ति का सुख वो जानते हैं। पूछो कोई मीराबाई से, उसे क्या मिला? पूछो कोई प्रहलाद से, उसे क्या मिला? पूछो कोई ध्रुव से, उसे क्या मिला? पूछो उन ब्रज की गोपियों से, मस्त मत वाली गोपियों से, जिनके इर्द गिर्द सागिर्द में श्री कृष्ण घूमा करते थे और 24 घंटे कृष्ण 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 कहती वो बावरी गोपियां ब्रज की लता पताओं में जब घूमा करती थी, उन गोपियों से पूछो उन्हें क्या मिला? 4 डिग्री पाने के बाद हम कहते हैं आई डोंट बिलीव इन गॉड, आई एग्री, इट्स ओके, वेट एंड वॉच। व्हाट? वेट एंड आफ्टर डेथ क्या होगा? सब देख लीने अपने पर आए, मुसीबत में कोई भी ना काम आए। ये जितने भी मेरे साथ भंगड़ा पाले, खुशियों में भंगड़ा पाले, खूब कर देने पार्टियां साटियां, उन पता ही नहीं चलता किथे आई किथे गई पार्टियां, लेकिन जदों असी किथे उथे, फिर उथे वो पार्टी पीपल नजर नहीं आते, उथे असी अलोन और नॉट? प्लीज टेल मी, है मेरा बच्चा स्वीट सा, बोल ना। वो तुहानू मिलन नहीं देंगे, होंगे तो उत्थे ही होंगे, पर तुहानू मिलन नहीं देंगे। उत्थे एक रूम में तुम में डंडे पड़ रहे होंगे, दूसरे में उनमें पड़ रहे होंगे तो वही साइड में ही।
राधे राधे बोलना पड़ेगा। सो स्वीट माता जी, क्या बात, मतलब अकेली मुझे नहीं जाना, मुझे सबको लेके जाना है, वो भी मेरे पीछे आना चाहिए। इसीलिए कहते हैं अपने दुख से कोई दुखी नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं महाराज हम पार्टी के वाले वहां चले जाए और राधे उठे, ना ना ना, साढ़े उठे ही, पर मिलन नहीं देंगे। ये पुलिस वाले जब इंक्वायरी करते हैं आपके एयरपोर्ट में घुसते ही, बाप रे बाप, फैमिली हो नहीं, अलग अलग आओ, क्या इंक्वायरी करते। और आपके यहाँ की तो पुलिस भी बाबा, दिल धड़कने लगता है। 100% सही नहीं है तो भी टेंशन हो जाती, पता नहीं क्या पूछ ले। ऐसा बाबा विराट स्वरूप है, टेंशन हो जाती है एयरपोर्ट को उतरते ही। इत्थे आना कोई आसान काम है ना बाबा, एक तो फ्लाइट तंग कर देती है, उसके बाद ये और इतने भी आ जाओ तो लोग ही कहते हैं किन्नू टाइम है गाय महाराज, इतनी कथा बता कुछ नहीं होती पे तो इतने के पापड़ खाने आए हम। खैर ऐसा नहीं, आप जैसे प्रेमी यहाँ मिलते हैं, आप जैसे प्रेमी। तो कथा का सार समझिए, कृष्ण को जानने के लिए धर्म को जानना जरूरी है, और धर्म को हमारे स्कूल कॉलेजों में नहीं समझाया जाता, बिल्कुल भी नहीं समझाया जाता। मैं आपसे एक बात पूछ के कथा प्रारंभ करूंगा, प्लीज आप सब इंटेलिजेंट लोग हैं, मुझे जवाब दीजिएगा, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। एक वृक्ष है और उस वृक्ष की टहनियां हैं, मतलब डालियां हैं, उस वृक्ष के पत्ते हैं, उस वृक्ष के फल हैं, राइट। हम किसको लाइक करते हैं? फलों को, टहनियों को जो छांव बनाती हैं, पत्तों को जो वहां उपलब्ध है, यही सब ना। लेकिन क्या कभी हमने सर्च करने की कोशिश की है कि ये सब टिका किसके ऊपर है? कभी आपने जड़ देखी? उन जड़ों के बारे में सोचा है? नहीं। हम किसके बारे में सोचते हैं? जिससे हमारा स्वार्थ सिद्ध होता है, जिस पे हम टिके हुए हैं उस पे हम लोग ध्यान नहीं देते, लेकिन जहां से हमारा स्वार्थ सिद्ध हो जाता है हम उसके बारे में जरूर सोच लेते हैं। फल हमारी भूख मिटाता है इसलिए फल के बारे में सोचते हैं, पत्तियां टहलियां हमें छांव दे देती हैं हम इसलिए उनके बारे में सोच लेते हैं, पेड़ पूरा का पूरा हमें आनंद देता है, हवा भी देता है, ऊर्जा भी, वो ऑक्सीजन भी देता है, इसलिए हम उसके बारे में सोच लेते हैं। लेकिन जिसके ऊपर पेड़ टिका हुआ है उसके बारे में हम कभी नहीं सोचते। मम्मी पापा भैया भाभी चाचा ताऊ पति पत्नी वाइफ हस्बैंड सन डॉटर, ये कौन है? ये पेड़ पौधे की जो पत्तियां हैं, कोई डालियां हैं, कोई फल हैं, ये सब वो हैं। लेकिन ये सब की जड़ क्या है? इन सब की जड़ है कन्हैया, इन सब की जड़ है कृष्ण, इन सब की जड़ है हमारा धर्म। और बिना धर्म के हम लोग जिंदा रहना चाहते हैं, दिस इज नॉट पॉसिबल माय डियर। विदाउट respect your religion we never survive। हम लोगों को पहले ये जानना पड़ेगा हमारा धर्म हमको क्या सिखाता है। कृष्ण पृथ्वी पर आए तो उन्होंने प्रेम क्यों बांटा? बहुत से लोग आजकल के यंगस्टर्स कृष्ण पर उंगलियां उठाते। कृष्ण क्या थे? बोले कृष्ण तो रास रचाते थे। और रास का मीनिंग भी जानते हो कि नहीं? रास किसे कहते? रसा नाम समूह रास, रस रेव रास। जिस रस की मैं और आप चर्चा करते हैं वो रस है कैसा? वो अमेरिका जैसा रस नहीं है, वो लड़के लड़की घूमने वाला, बाइक में गाड़ी पे चलने वाला रास नहीं है। इंसान रास नहीं करता, इंसान पाप करता है और परमात्मा रास करता है। अभी जब मैं भजन गा रहा था आप सब नाच रहे थे, नाच रहे थे? आनंद आ रहा था कि मजबूरी में नाच रहे थे? अब इस आनंद का नाम है रास। क्या नाम है? इस आनंद का नाम है रास। अब इस आनंद में वासना कहां थी मुझे इतना बता दो। इसमें कई वासना थी, लेकिन इसी का नाम रास है। लेकिन ये छोटा रास है, क्यों? ये तो ठाकुर के भजन पे हो रहा है, और जो ठाकुर के साथ हो रहा हो वो परफेक्ट रास है। या किस या कोई ऐसा है जो कहते मुझे कृष्ण के साथ रास नहीं करना है? कोई
कितना भी बड़ा पापी हो, कितना भी बड़ा पापी हो, चल एक बार तो मैं भी देखूंगा आखिर रास क्या होता है, उसके मन में भी इच्छा जगी जाएगी। लेकिन मिला क्या आज तक रास रचाने? वो नहीं मिला ना। और गोपियों के साथ 24 घंटा रहता था, गोपियों के साथ 24 घंटा रहता था। हम उनके उस प्रेम से जलते हैं, क्योंकि हम तो उस लायक है नहीं, ਅਸੀਂ कर सकते हैं उतना प्यार। सानू पिज्जा बर्गर ते फुर्सत नहीं मिलती उन्होंने प्यार कितों करे। मेरे प्यार, अगर आप कृष्ण से प्रेम करें तो इसमें कोई दो राय नहीं, आपकी वो जितनी भी चीजें हैं वो सब प्राप्त होती है। कृष्ण का मतलब है भगवान। भगवान किसे कहते हैं? भगवान उसे कहते हैं जो आपकी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करता है। क्या करता है? आप लोग विराज जाइए प्लीज। एक बार बोले राधे राधे। भगवान किसे कहते हैं? जो हमारी सारी भावनाओं को पूरी करे। तो क्या वो हमारी भावनाओं को भी पूरी करता है? नहीं करता? करता है। प्रमाण देता हूं। एक छोटा सा बालक था, अपने गुरुजी के यहां पढ़ने जाता था। छोटा सा बालक था, 5-6 साल का। और जब पढ़ने जाता था तो जब वो विद्यालय जाता था तो घर से और विद्यालय के बीच में जंगल पड़ता था। जंगल पड़ता था मतलब वन पड़ता था। और जब जंगल पड़ता था तो छोटा बच्चा है, जाते समय उसे डर लगता था। तो जब डर लगता तो अपनी माँ से कहता, माँ तुम मुझे छोड़ने चला करो क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है। बोले बेटा मैं तुझे छोड़ने जाऊंगी तो मैं काम कैसे करूंगी, मुझे घर के काम करने, 10 काम करने होते हैं। बोले माँ मैं अकेला नहीं जा सकता, मुझे बहुत डर लगता है। तो माँ ने एक बात सिखाई, बेटा तुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है। जब तुझे डर लगे तो तेरा बड़ा भाई है, उसका नाम है गोपाल, तू उसे आवाज दे दिया कर। क्या नाम है? जोर से बोली। आजकल गोपाल रह गए घरों में? आजकल क्या क्या नाम रख देते हैं, नहीं? बड़े चंगे वंगे वंगे पता नहीं की। चलो मैनू की राधे राधे बोलना पड़ेगा। ये मैनू की के ऊपर भी बड़ी अच्छी बात है, सुनाओ कि नहीं? हाँ इसीलिए तो आए हो। और किस लिए आए? सुनाने के लिए आए। तो सुनो, एक बहुत मस्त फकीर थे। उन्हें दुनिया, भगवान का भक्त कैसा होता है? एकदम मस्त फकीर। न उन्हें हानि से मतलब है, न उनको प्रॉफिट से मतलब है। वो यही सोचते हैं जो कर रहा है कृष्ण कर रहा है, हमें दुनिया से कोई लेना देना नहीं, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा ना। और ये सच तो है, करने वाला तो वही है। हम लोग तो ऐमे ही चल पे। तो एक मस्त मलंग ऐसे ही फकीर थे, उन्हें कोई संसार से लेना देना नहीं था। एक दिन वो मस्त रास्ते से जा रहे थे, उसी समय एक व्यक्ति दौड़ा दौड़ा आया, अरे सुन दे हो। बोले की? बोले आग लग गई, आग लग गई, आग लग गई। तो वो व्यक्ति जो मस्त थे वो बोले मैनू की? अरे आग लग गई, बोले मैनू की? अरे बोले ये तो पूछ ले कहां लगी? बोले मैनू की, सानू कोई लोड़ नहीं है, किथे भी लगे। अरे बोले यूं तो पूछ ले भाई कहां लग गई? बोले मैनू नहीं पूछना। बोले तुहाडे घरे च लग गई आग, मत पूछ मैं बता देना, तुहाडे घरे च लग गई। तो वो मस्त मलंग फकीर कहते तुहानू की? जब मेरे घरे च लग गई तो तुहानू की? भाई सच तो यह है, इस संसार में जो हो रहा है, एक दूसरे से इंटरफेयर करने की बजाय अपने आप को संभालो पहले। हम और आप अपने बच्चों को ज्ञान नहीं दे पाते। ईमानदारी से बताइए, क्या हम अपने बच्चों को कभी कहते हैं कि तुम्हारा रियल पेरेंट्स कौन है? कहते हैं? नहीं कहते। कोई जवाब नहीं उनका। उनको सिर्फ एक ही बात सिखाई जाती है, ज्यादा कोई धर्मात्मा मिल भी जाए ना तो हम लोग इतना ही सिखाते हैं, भजन किया कर। बहुत बड़ा कोई धर्मात्मा माँ बाप मिल जाए तो इतना जरूर बता देगा, भजन कर लिया कर। पर उसे नहीं बताएगा कि मैं तो तेरा आर्टिफिशियल बाप हूं, असली तो कोई और बैठा है, उस असली को याद कर। उस असली को बताने वाले माँ बाप नहीं है। कथाओं भी होंगी तो हम खुद चले जाएंगे, बच्चों को दूर रखेंगे। संस्कार कहां से आए? सभ्यता को कैसे जानेंगे?
उन्हें कैसे पता होगा हाउ टू रिस्पेक्ट अ रिलीजन? माँ हो तो ऐसी, उस माँ ने क्या गजब का संदेश दिया। बोले बेटा तू जा, जब तू रास्ते में तुझे डर लगे तो डरना मत, तेरा एक भैया रहता है गोपाल, उसे आवाज लगाना। सच्चाई में ये उसका कोई भाई नहीं है, पर माँ ने ऐसे ही कह दिया, अपने बड़े भाई को आवाज लगाना, उसका नाम गोपाल है। अब बच्चे बड़े अच्छे होते हैं, बड़े सच्चे होते हैं, उन्हें माँ बाप के हर एक शब्द पे विश्वास हो जाता है जो माँ बाप कह दें। माँ ने कह दिया, उस बच्चे को लगा सच्ची में कोई गोपाल भैया है मेरा जो यहाँ गाय चराता है। अब जब उसे वन में गया, उसे डर लगा, तो वो चिल्लाने लगा, गोपाल भैया आ जाओ, गोपाल भैया आ जाओ, मुझे डर लग रहा है, गोपाल भैया आ जाओ, गोपाल। अब 2-3 बार आवाज लगाई, कोई नहीं आया। अंत में बोला, अगर नहीं आओगे तो माँ से शिकायत लगाऊंगा और तुम्हें मार पड़वाऊंगा। झट गोपाल भैया आ गए। क्या मस्त गोपाल भैया है, पीली पीताम्बर धारण किए हुई है और जो है काली कमरिया ओढ़े हुई है, घुंघराले करली करली हेयर महाराज लटक रहे हैं कंधे तक, मस्तिष्क पे तिलक है, मोटे मोटे नैन हैं, ऐसे लगते हैं जैसे गोपाल भैया पूरी दुनिया को ठगने के लिए निकल पड़े। ताली भी बजानी है तो ऐसे जरा जोर से मारो हाथों को, अब जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा। मेरे भाई बहन, आपको जानकारी के लिए बता दूं, वृंदावन में रहने से भगवान कृष्ण की भक्ति बढ़ती है। वृंदावन में आने जाने से कृष्ण से प्यार बढ़ता है, और वृंदावन में आना जाना किशोर जी की कृपा के बगैर संभव नहीं है। आपने सुना होगा, मैंने राधे प्रेम कथा कही थी मुंबई से। अब मुझे नहीं पता कि आप लोगों ने वो टीवी पे सुनी या नहीं सुनी, परंतु वृंदावन में राजा का राज्य नहीं चलता, वृंदावन में रानी का राज्य चलता है, और वृंदावन की रानी है सर्वेश्वरी श्री। वैसे मैं एक बात और हमेशा कथाओं में कहता हूं, अगर कृष्ण का प्रेम पाना है तो किसी ब्रजवासी की उंगली पकड़ लो। किस किस को पाना है कृष्ण प्रेम? पाना है कि हाथ उठा रहे हो? पाना है तो ऊपर करो ना, नीचे क्यों कर रहे हो? हाँ, और थोड़ा ऊंचा करो, हाँ नीचे कर लो आप। मेरे जाने के बाद जब कोई ब्रजवासी आए उसकी उंगली पकड़ लेना। बोले महाराज आपके बाद क्यों? क्योंकि काफी लोगों को ये लगता है कि ये लोग इसलिए कहते हैं क्योंकि खुद ब्रजवासी हैं। ये सरासर झूठ है। नरेंद्र मोदी जी पीएम हैं और उनके गांव का, उनके घर का कोई आदमी मिल जाए तो मोदी साहब से मिलना आसान हो जाएगा। बराक ओबामा साहब प्रेसिडेंट हैं, उनके घर का, उनका फैमिली मेंबर कोई मिल जाए तो उनसे मिलना आसान हो जाएगा। वैसे मेरा कन्हैया ब्रजवासी है, अगर किसी ब्रजवासी की उंगली पकड़ लें, एक संबंध बना लें, तो मेरे कन्हैया से मिलना आसान हो जाएगा। जब किसी ब्रजवासी की आप उंगली पकड़ लोगे तो क्या होगा? कम से कम आपका वहां आना जाना शुरू हो जाएगा, और जब आपका आना जाना शुरू हो जाएगा तो किसी दिन तो उसकी नजर पड़ेगी आप पे, और अगर नहीं पड़ी तो उस ब्रजवासी ने जैक लगा देनी है। ਤੁਹਾਡੇ पीछे आया इतने तुसी देखो इन्नू, तो मजबूरन एक दिन वो तुम्हें देखे बगैर रह ही नहीं सकेगा, तुमको देखेगा। लेकिन इसके लिए क्या जरूरी है? बोले किसी ब्रजवासी की उंगली पकड़ लो। मेरे जाने के बाद जो कोई, यहाँ तो बहुत आते रहते हैं भाई, मुझे डर लगता है। देखिए वो आपकी चॉइस है, अगर आप मेरी पकड़ेंगे उंगली तो मैं उंगली कम पकड़ता हूं। हमारा भाई है गोपाल, आपका चरण पकड़। आपको मैं बता दूं, अगर आप मेरी उंगली पकड़ना चाहते हैं तो मैं आपको अभी इनविटेशन दे रहा हूं वृंदावन आने का। 8 फरवरी 2016 मेरे कन्हैया का ग्रांड ओपनिंग टेम्पल हो रहा है वहां पर। ग्रांड 125 फीट की हाइट पे वो मंदिर बना है, और कमल की पंखुड़ियों में बना है वो। अभी तक कमल की पंखुड़ियों में ऐसा मंदिर पूरे विश्व में कहीं ऐसा मंदिर बना, पूरा टोटली वाइट, टोटली। और जब आप
और उसमें 8 फरवरी को कम से कम 1 से 1.5 लाख या 1.5 से 2 लाख लोग उपस्थित होंगे। आप आ जाइए, निमंत्रण है, इनविटेशन है। पर्सनली मैं इसी के लिए आया हूं। अमेरिका में इस बार अधिकांश मैंने 3 हमेशा तो 7 दिन कथा करता था, लेकिन कम समय व्यवस्था ज्यादा करनी है, इसलिए 3 दिन की कथा करी है। और यहाँ 3 दिन की नहीं है, देख लो, इसका मतलब अटैचमेंट कुछ एक्स्ट्रा हो रही है आपसे। यहाँ 4 दिन की है और इसके बाद शिकागो में 7 दिन की पूरी कथा है। हाँ, अभी मंडे के लिए तो हाथ उठाया नहीं था, इतने 7 डे कर दो। वैसे श्रावण में श्रीमद् भागवत कथा सुनने का लाभ तो बहुत ज्यादा होता है, पर इतने हुन नहीं हो सकती है, क्योंकि आगे भी प्रोग्राम शिकागो में 13 तारीख से फिक्स्ड है, तो वहां जाना ही है। परंतु मैं आप सबको निमंत्रण देने आया हूं, प्लीज आप श्रीधाम वृंदावन पधारें। और ठाकुर जी, फरवरी में क्या होता है? 14 फरवरी को 14 फेब व्हाट है? उस दिन लोग क्या करते हैं? फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं, बोलो ना, सारी जिम्मेदारी मेरी है, कुछ तो बोलो। फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं, प्रियतम मेरे लिखना मुझको, क्या ये तुम्हारे फूल तुम्हें भेजा है खत में। अब हो कह रहे महाराज गाना क्यों गा रहे? गाना है ये, गाना गाना जान दे नहीं, मान दे किसी की, गाना नहीं है, ये भजन है। अगर किसी को फूल दिया जा सकता है तो पहले ठाकुर जी को ही दिया जा सकता है, और कोई फूलों की कदर नहीं करता। तुम कितनों को भी फूल दे लो, जवानी में फूल देने वालों, तुम्हारे जवानी में फूल ले लेते हैं और बुढ़ापे में फूल कुचल दिए जाते हैं। मत के कुट देने की कर देने, कुट देने फूल नो। हाँ जी कि ना जी? बुढ़ापे में कोई फूल देता है, इसका मतलब इसका फूल लेना भी झूठा है और फूल देना भी झूठा है। मेरे ठाकुर के पास कभी भी चले जाओ फूल लेकर, वो तुम्हें कभी मना नहीं करता है। वो कहता है शुक्र है आया तो, ये कहता है शुक्र है आया तो। लेकिन याद रखिए, कहीं इतनी देर ना हो जाए कि हम फूल लेके भी जाएं तो वहां तक जा ना सके। 14 फरवरी को अधिकांश लोग यहाँ पर फूल देते हैं एक दूसरे को। यहाँ तो वैसे भी फूल वैसे ही होते हैं, यहाँ का तो फूल भी नकली और प्यार भी नकली, दोनों ही नकली, खुशबू लेस। मैं इतने नहीं कह रहा, तुम कुछ नहीं कह रहा, तुसी तो ग्रेट हो, पर फूल अगर देना है तो ठाकुर को दो, और 14 को नहीं, 8 तारीख को दो। और 8 तारीख को फूल ऐसा दो कि ये सिर्फ एक हफ्ते के लिए नहीं है मेरे प्यारे, ये हमारे जन्म जन्म के प्यार की निशानी आज हम आपको सौंपते हैं। हम अपना प्यार आपको मानते हैं और अपना मन आपको सौंपते हैं। बोलो राधे राधे। ऐसे नहीं, जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा। तो मेरे प्यारे, हमारे ब्रज का निमंत्रण, चलो आपने उंगली पकड़ी कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने आपको ब्रज आने का निमंत्रण आपको दे दिया है। अगर फ्रेंडशिप के नाम पे कुछ देना है तो कन्हैया की कथा सुनवा दे। अगर फ्रेंडशिप के नाम पे देना है तो चल मंदिर में जाके मत्था टेकवा दे। अगर फ्रेंडशिप के नाम पे देना है तो चल मुझे वृंदावन में बांके बिहारी का दर्शन करवा दे। ये फ्रेंडशिप हो तो लोक और परलोक दोनों में फेमस हो जाएगी मेरे भाई बहन, दोनों में फेमस हो जाएगी। ऐसी फ्रेंडशिप किस काम की जो मुझे यहाँ भी बर्बाद कर दे और वहां भी बर्बाद कर दे। वृंदावन में जाने से भक्ति जवान होती है, इसका प्रमाण हमें भागवत में मिलता है। जिस समय देवर्षि नारद अनेकों तीर्थों में भ्रमण करते हुए श्रीधाम वृंदावन में पहुंचे, तो वृंदावन में
अनेकों तीर्थ। यहां पर काफी सारे यंगस्टर्स बैठे हुए हैं। हमारे बच्चों को एक बात बताई जाती है कि धर्म करना, तीर्थ करना बुढ़ापे का काम है। बताते हैं कि नहीं? कथा सुनना कब कथा सुननी चाहिए? बोले बुढ़ापे में। तीर्थ कब करना चाहिए? बुढ़ापे में। होते तीर्थ बुढ़ापे में? भजन होता है बुढ़ापे में? पैरों में दम नहीं रहता, हाथों में दम नहीं रहता, आंखों में दम नहीं रहता, बाड़ी में दम नहीं होता, तो धर्म होगा? जैसे जवानी में कमाया जाता है जोश के साथ, वैसे ही जवानी में भक्ति की जाती है जोश के साथ। जितनी पावर हमें कमाने में लगती है, उससे ज्यादा पावर हमें भक्ति में लगती है। कल परसों की बात है, कोई मेरे से कह रहा था कि महाराज जी थोड़ी सी ऊर्जा कम है इस बार, पिछली बार आए थे तो ऊर्जा ज्यादा थी। मैंने कहा ऊर्जा इस समय वर्क में लगी हुई है, इस समय थोड़ी कम है। बस आपको लग रहा है मेरी ऊर्जा कम है? लग रहा है? जिस दिन आप कम हो जाओगे, ऊर्जा ऑलरेडी कम हो जाएगी। अभी आप अच्छे खासे हो तो ऊर्जा बरकरार है। वृंदावन में जब मानव जीवन हमें मिल जाए तो निश्चित जवानी में तीर्थ करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? बोले जब आप तीर्थ करने जाते हो तो एक साल में अगर आपने एक तीर्थ किया तो एक साल के जितने भी पाप हैं उस तीर्थ में स्वाहा हो जाते हैं। एक साल में आपने पूरी साल में जितने पाप किए, और अगर आप एक साल में एक बार तीर्थ चले गए तो आपके साल भर के सारे पाप उस तीर्थ में समाप्त हो गए। इसलिए मानव जीवन पाने के बाद में तीर्थ करना ही चाहिए। और भगवान की कथा जहां होती है उससे बड़ा तीर्थ कोई नहीं है। 4 दिन का मतलब है आपने 4 साल के पाप काट लिए अगर भगवान कृष्ण की 4 दिन कथा सुन ली तो। अच्छा एक बात बताओ, कथा सुनने कौन आता है? इंसान के जानवर? यहाँ कोई डॉगी बैठा है कथा सुनने? यहाँ कोई एलिफेंट बैठा है कथा सुनने? यहाँ कोई हॉर्स घोड़ा बैठा है? नहीं ना। यहाँ कौन बैठे? जोर से बोलो। तीर्थ करने कोई जानवर जाता है? कौन जाते हैं? वो भी अच्छे इंसान। कौन से? अब तुम देखो अपने आप को, तुम्हें अच्छा बनना है या फिर जो भी बनना है। कथा सुनने इंसान जाते हैं, मंदिर में इंसान जाते हैं, तीर्थ में इंसान जाते हैं। वो जाते हैं जो भगवान को अपना मानते हैं। और प्यार के लिए टाइम देना ही पड़ेगा, कृष्ण के लिए समय देना ही पड़ेगा। अगर तुम कृष्ण को समय नहीं दे सकते तो उस दिन से डरना जिस दिन कृष्ण कह देगा आई एम बिजी, आई डोंट हैव टाइम फॉर यू। थिंक फॉर अ व्हाइल माय डियर। उस दिन क्या होगा जिस दिन कह देगा कि तूने उस दिन कह दिया था आई डोंट हैव टाइम, आई एम टू मच बिजी, आई एम गोइंग टू माय वर्क, यू डिडंट कम फॉर माय कथा, नाउ आई एम बिजी। तू तो 2 के चक्कर में मुझे भूल गया, मेरे पास तो पूरी दुनिया है। अगर मैं दुनिया के चक्कर में तुझे भूल जाऊं तो कौन सी बड़ी बात है? बोलो राधे राधे। क्या आप चाहते हो कि कन्हैया आपको भूल जाए? बोलिए, कौन कौन चाहता है कन्हैया हमें भूल जाए? बोला ना मेरा बच्चा। बताओ ना कौन कौन चाहता है? कोई नहीं चाहता कि कृष्ण मुझे भूल जाए। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए जरूरी है कि मुझे कृष्ण को ये याद दिलाते रहना होगा कि मेरे प्यारे अभी हम भी इस दुनिया में हम आपके यहाँ आते रहे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबसे यही कहूंगा कि आप लोग हमेशा ये याद रखिए कि हमको यहाँ आना है, आना है, आना है। बैठे रहोगे, क्या करना है? मेरी भाई श्याम संग पे ये दुनिया क्या जाने, मेरी भाई श्याम संग पे ये दुनिया क्या जाने, क्या जाने, क्या जाने, क्या जाने, क्या जाने, ओ क्या जाने, क्या जाने, क्या जाने, क्या जाने। मुझे मिल गया मन कामी ये दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन कामी ये दुनिया क्या जाने। मेरी भाई
बताओ आनंद आया कि नहीं? किस किस को आनंद आया? हाँ, ऐसे हाथ उठाना जैसे मुझे ना पता चल जाए कितना आ गया आपको। हाथ उठा के बताओ किस किस को आनंद आया। और जितना आनंद आया जोर से बोलो एक बार, और जोर से बोलो। अगर आपका यूं ही प्यार मिलता रहा तो आनंद और भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। अभी तो पहला दिन है, अभी तो मैं आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आनंद आना भी बाकी है। पूज्य महाराज श्री का स्वप्न, विश्व में शांति और घर घर में भगवान के नाम का वास, इस संकल्प को एक महाअभियान बनाने का बीड़ा उठाया है श्रद्धेय शांति दूत श्री देवकीनंदन ठाकुर जी ने। भौतिकता के दौर में भटक रही युवा पीढ़ी को भी अपने महाअभियान में जोड़कर उनको भी भगवत भक्ति के रस से सराबोर करने का दृढ़ निश्चय किया है महाराज श्री ने। साथ ही विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट महाराज श्री की अध्यक्षता में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भगवत भक्ति के प्रचार के साथ मानवता की सेवा के लिए भी प्रतिबद्ध है। जरूरतमंदों की सहायता और विषम परिस्थितियों में महाराज श्री ने सदैव सबके लिए अपना हाथ बढ़ाया है। आप भी श्रद्धेय शांति दूत श्री देवकीनंदन ठाकुर जी के महाअभियान में अपना पुनीत सहयोग प्रदान कर सकते हैं। फाउंडर मेंबर 5,51,000 रुपए, समिति मेंबर 2,51,000 रुपए, कार्यकारिणी मेंबर 1,21,000 रुपए, सह कार्यकारिणी मेंबर 51,000 रुपए, आजीवन सदस्य 1,100 रुपए। आप अपना सहयोग विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के भारतीय स्टेट बैंक मथुरा शाखा के खाता संख्या 308809444453 में जमा कर सकते हैं। मासिक पत्रिका शांति संदेश एवं महाराज श्री द्वारा गाए हुए सुंदर सुंदर भजनों की सीडी व श्रीमद् भागवत कथा एवं श्री राम कथा के डीवीडी सेट प्राप्त करने के लिए संपर्क करें। ज्योति म्यूजिक कंपनी, शांति सेवा धाम, छठीकरा, वृंदावन रोड, वृंदावन, मथुरा, उत्तर प्रदेश। फोन नंबर 0735 111 221, 0735 111 331। दिल्ली कार्यालय C5/90, फर्स्ट फ्लोर, सेक्टर 6, रोहिणी, नई दिल्ली 110085। फोन नंबर 011 47564 मोबाइल 9212210143। वेबसाइट www.vssct.com, www.shantisevadham.in, ईमेल info@vssct.com, ट्विटर dn/ठाकुर/G, फेसबुक देवकीनंदन ठाकुर जी VSSCT। ज्योति म्यूजिक कंपनी।